कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं B.Sc थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम है 6 सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स के 2 मेन पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और एक तीसरा पेपर भी होता है जिसको हम प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। वो तो कॉलेज पे हो जाता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं अपने मेन पेपर के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो देखो, ये जब से आपका NP लागू हुआ है, आपको भी मालूम है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो यूपी के अंदर आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, आपका सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। ये सिलेबस आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर 1 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 के हमारे पास कोर्स का टाइटल है हमारे पास सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इस कोर्स के आउटकम क्या होते हैं ये आपको टीचर अच्छे से समझाएंगे, आप इनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मतलब पेपर 1 सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सिलेबस को। तो पहले बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, तो पहले हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का देख लेंगे। दोनों मिला के पेपर 1 बनने वाला है। आपको भी मालूम है, आपने सेमेस्टर 1 से 5 तक देखा ही है कि सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं ईजी होने के लिए। वही काम यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो पहला यूनिट आपको मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम से, जिसके अंदर आपको लैटिस, बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सेल्स, सिमेट्री ऑपरेशन, पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप। देखो, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। आपने 12th केमिस्ट्री के अंदर भी, और आपने अगर थर्ड सेमेस्टर शायद सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी आपने इनको पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे सॉलिड स्टेट को, ठीक है। और क्या क्या है, ब्राबिस लैटिस, पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस, लैटिस प्लेन एंड मिरर इंडिसेस, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, डायमंड, क्यूबिक जिंक, सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सेजियम क्लोराइड एंड ग्लासेस, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपको मिलेगा क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के नाम से, जिसके अंदर आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रागिला, एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन मेथड, लुई, रोटेटिंग क्रिस्टल एंड पाउडर मेथड, डेरिवेशन ऑफ स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड, रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन कंडीशन, एवलाइन मेथड एंड ब्रेवनीन जोन, रेसिप्रोकल लैटिस टू SC, BCC एंड EFCC लैटिस, एटॉमिक फॉर्म्स फैक्टर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर्स, ठीक है। फिर तीसरा यूनिट आपको मिलेगा क्रिस्टल बाइंडिंग के नाम से, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल, मॉलिकुलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड देखना है। फिर क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, वंडरवॉल, लंदन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, कोहेसिव एनर्जी एंड compressibility and bulk modulus, ionic crystals, cohesive energy, modular energy and evaluation of Madelung constant, lattice lattice vibration for linear mono and diatomic chains, dispersion relation and acoustical and optical branches, qualitative treatment, qualitative description of photons in solids, lattice heat capacity, Dulong, Petty's law and Einstein theory of lattice heat capacity, free electron theory, Fermi energy density of states, heat capacity of conduction electrons, paramagnetic susceptibility of conduction electrons and half electron in metals, band theory, origin of bond theory, qualitative idea of Bloch theorem, Croing-Penne model, effective mass of an electron and concept of holes and classification of solid on the basis of band theory। देखो, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ये भी पेपर 1 के अंदर ही आता है, ठीक है। पार्ट भी लिखा हुआ है। तो चाहे यूनिट 5 क्या हमारे पास, जो यूनिट 4 तक था वो हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था सॉलिड स्टेट के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूनिट 5 है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिव डीके के नाम से। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, मास, बाइंडिंग एनर्जी, रेडाई, डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, ये सब आपने 12th के अंदर पढ़ रखा है। फिजिक्स का बुक देखोगे सेकंड पार्ट NCERT वाला, उसके अंदर आपने न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम अंदर ये सब देख रखा है। ये न्यूक्लियस क्या, मास कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, रेडियस, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम शायद वहाँ पे नहीं था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल्स,
movement tensors, nuclear forces, generalized characteristics of nuclear forces and neutron ground state properties, radioactive decay, nuclear stability, basis idea about beta minus decay, beta plus decay, alpha decay, gamma decay, and electron capture. Fundamental laws of radioactive disintegration एंड रेडियोएक्टिव सीरीज। फिर छठवां यूनिट आपको मिलेगा न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से। इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड बर्थ विक्सकर मास फॉर्मूला, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, द लेवल scheme in the context of reproduction of magic number included, nuclear reaction, Bethe notation, type of nuclear reaction, conservation law, cross section of nuclear reaction, theory of nuclear fission, क्वालिटेटिव सिर्फ देखना है हमको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन देखना है। फिर सातवां यूनिट आपको मिलेगा एक्सेलरेशन एंड डिटेक्टर्स के नाम से, जिसके अंदर आपको एक्सेलरेटर्स पहले पढ़ना है। इसके अंदर आपको थ्योरी, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ 1D ग्राफ एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन एंड साइनोट्रॉन। फिर क्या डिटेक्टर्स के अंदर क्या क्या देखना है आपको, थ्योरी, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएम काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्शन, सेंटिलेशन काउंटर एंड विक्सन क्लाउड चैम्बर देखना है। फिर आपको आठवां यूनिट मिलेगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से। इसके अंदर आपको फंडामेंटल इंटरेक्शंस एंड देयर मेडिलेटिंग क्वांटा, concept of antiparticle, classification of elementary particle based on intrinsic spin, mass interaction and lifetime, families of lepton, meson, baryon and baryons, resonance, conservation law for mass energy, linear momentum, angular momentum, electric charge, baryonic charge, leptonic charge, isospin, strengthness, क्या पढ़ते हैं इसको यार, स्ट्रेंजनेस, और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क मॉडल। ठीक है, ये सभी क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो देखो, इसी के साथ पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो किताबें चल रही हैं आप उनको पढ़ सकते हो, या अगर आपके मार्केट में ये बुक अवेलेबल है तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर का टाइटल क्या है हमारे पास, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसका आउटकम्स क्या क्या है आप इनको पढ़ सकते हो। हम मेन सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर पहला यूनिट जो है सेमीकंडक्टर जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या पढ़ना है हमको, एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बॉन्ड, होल्स डेंसिटी इन वैलेंस बॉन्ड, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, mobility and conductivity, diffusion of charge carriers and lifetime of charge carriers in a semiconductor, work function in metals and semiconductors, expression for barrier potential, barrier width and junction capacitance, diffusion and transition for depletion layer in a PN junction, expression for current, dipole equation and dynamic resistance of PN junction देखना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के नाम से, जिसके अंदर आपको ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क, नोटेशन फॉर डीसी एंड एसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, quantitative discussion of Z, Y and H parameters and their equivalent to generator model current, H parameters for CB, CE and CC configurations, analysis of transistor amplifier using the hybrid equivalent model and estimation of input impedance, आउटपुट इम्पीडेंस एंड जेन, करंट, वोल्टेज एंड पावर देखना है। फिर थर्ड यूनिट आपको मिलेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET के नाम से, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन, एन चैनल एंड पी चैनल, कन्फिगुरेशन, CS, CD एंड CG, ऑपरेशन इन डिफरेंट रीजन्स, ओमिक और लीनियर, सैचुरेटेड और एक्टिव और पिंच ऑफ एंड ब्रेकडाउन, important terms, sorted gate, drain current, pinch of voltage and gate source, cut off voltage, expression for drain current। इसके अंदर आपको सोकले इक्वेशन देखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन एंड ट्रांसफर, पैरामीटर्स, ड्रेन रेजिस्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांसकंडक्टेंस एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखना है। फिर बायसिंग विद रिस्पेक्ट टू CS कन्फिग्रेशन, सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइजर, बायस एम्पलीफायर, CS एंड CD और सोर्स फॉलोअर्स। ये सब नाम बहुत ही अजीब लग रहे हैं, सिलेबस उससे ज़्यादा ही अजीब है। पूरा क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर भरा पड़ा है इसके अंदर।
कंपैरिजन एनएनपी चैनल एंड बीजेटीज एंड जेएफईटीज। देखो इसके लिए आप एक काम करना, पहले सेमीकंडक्टर थोड़ा सा अपना जो भी बेसिक आपने पढ़ रखा है उसको रिकैप कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे की बात चलेगी। वो स्टार्टिंग वाला बात नहीं चलने वाला है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे को आगे की बात चलेगी, ठीक है। जो हमने वहाँ पे एन डी नंद गेट वगैरह सब पढ़ रखे हैं ना, वो सब यहाँ पे नहीं चलेगा, उसकी बहुत आगे की बात चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेना, ठीक है। चलो यार यही सिलेबस है, देख लो बहुत बड़ा सिलेबस है। हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आपका पहला पार्ट है सेकंड पेपर का वो कंप्लीट होता है यूनिट 3 के साथ। अब सेकंड पार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पाँचवा यूनिट क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम। कहीं पे यूनिट 4 भी होना चाहिए था, यूनिट 3 है ना, हाँ यूनिट 4 यहाँ ट्रांजिस्टर से स्टार्ट होता है, लगता है मेरा छूट गया है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर से यूनिट 4 स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। यूनिट 5 क्या है, नंबर सिस्टम। पहले तो नंबर सिस्टम में आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड दियर इंटर कन्वर्जन, बाइनरी कोड, बीसीडी, XS3, EXS3, पार्टी क्या बोलते हैं, पैरिटी, ग्रे, ASC, डबल आई एंड ED, EBCD, IC कोड्स एंड दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डाटा रिप्रेजेंटेशन। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा बाइनरी अर्थमेटिक के नाम से। इसके अंदर आपको बाइनरी एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s and 10s complement, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s and 2s complement, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखना है। फिर 7वां यूनिट आपको मिलेगा लॉजिक गेट के नाम से, जिसके अंदर आपको ट्रूथ टेबल तो अपने पढ़ रखा है, ठीक है, उसी को और अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ OR, AND, नॉट, नंद, XOR gates, implementation of OR and NOR gates, realization using diode and transistor, De Morgan's theorems, NOR and NAND gates as universal gates, application of XOR and XNOR gates as parity checker, Boolean algebra, Cron मैप, ठीक है, इतना देखना है। फिर आपको 8वां यूनिट मिलेगा कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट के नाम से, जिसके अंदर आपको कम्बिनेशनल सर्किट के अंदर इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, डाटा प्रोसेसिंग सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स एंड इनकोडर्स, सीक्वेंशियल सर्किट, SR, JK एंड D, फ्लिप फ्लॉप, स्लिप्ड रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड एनस्क्रोन क्या पढ़ते हैं यार, जो भी पढ़ते हैं, एनक्रोनाइन एंड सिंक्रोनाइंस जो भी पढ़ते हैं, काउंटर। फिर यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। कुछ किताबें दी गई हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 के लिए अलग किताबें हैं, पार्ट B के लिए अलग किताबें हैं, ठीक है। को आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल का टाइटल क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। इसके अंदर आपको देखो इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 12 आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। ये तो मान लो कॉलेज पे हो जाता है, इसका इशू नहीं है, हमारा मेन इशू था सिलेबस। तो सिलेबस हमने देख लिया है, आप सिलेबस को देख लो और बुक को क्या करते हो, लाइब्रेरी में अगर मिल रहा है तो निकाल लो, नहीं तो परचेस कर लो और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस क्लास में यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।